निशाने पर ही पटवारी है। कौन पटवारी? आप देख रहे हैं जीतू पटवारी। ये आक्रोश कहीं भारी ना पड़ जाए, ये हमारी पहली स्टोरी है। असल में कांग्रेस में बदलाव बगावत बनकर सामने आई है। इस बगावत ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब कांग्रेस फिर से खड़े होने की शुरुआत कर रही थी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को सफाई देनी पड़ रही है। अब वो सफाई दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने। बावजूद इसके इस्तीफों की झड़ी लगी है। जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे नेता खुलकर बोल रहे हैं कि संगठन सृजन अभियान के नाम पर बड़ी सौदेबाजी हुई है। ये कोई दूसरी पार्टी के नेता नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के अपने ही लोग कह रहे हैं कि बड़ी सौदेबाजी हुई है। उधर राहुल गांधी ने एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को दिल्ली तलब कर पार्टी के भीतर वाले विरोधियों के तेवर को और गरमा दिया है। यानी राहुल गांधी ने सभी को 24 अकबर रोड और 10 जनपद बुलाया है। और इसके बाद विरोधियों के तेवर गर्म होने ही थे। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें बता रही है कि एमपी कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कहीं पुतले जल रहे हैं तो कहीं इस्तीफे गिर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस की लीडरशिप कह रही है कि सब कुछ ठीक है। खैर, अपने बचाव के लिए कांग्रेस की लीडरशिप ये कह सकती है, लेकिन दिग्विजय सिंह के खाटी समर्थक मोनू सक्सेना को एक बार जरूर सुनिए। मोनू सक्सेना को सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरोप मामूली नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से साठगांठ के अलावा जिलाध्यक्षी देने के लिए सौदेबाजी तक के आरोप लगे हैं। निश्चित रूप से सेटिंग लेन देन के माध्यम से ही इतना बड़ा परिणाम हो सकता है। नहीं तो राहुल गांधी जी की मंशा थी कि संगठन को निचले स्तर पर मजबूत किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा धड़ा कांग्रेस का जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है और भाजपा से सेटिंग कर करके ऐसे लोगों को बना दिया। मोनू सक्सेना के आरोपों पर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस में मचे बवाल की खबर दिल्ली तक पहुंच गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जयवर्धन सिंह को साथ लेकर सफाई देते फिर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और जिलाध्यक्षों के चयन का फैसला सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का है। जाना चाहता है ओंकार मरकाम भी है, सिद्धार्थ कुशवाहा भी है, महेश परमार भी है। फिर हमारे प्रियव्रत सिंह जी तो पहले से ही एग्री हो गए थे, पर वो भी है, उनको भी बात हुई थी। तो जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के फ़ोन पे जिला अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, बिल्कुल सच है ये बात भी कि जो मैंने सोशल मीडिया से देखी। इसलिए जो निर्णय होते हैं पार्टी के सामूहिक होते हैं और ईमानदारी से हम सब परिवार के लोगों को मिल के उस पर काम करना है। अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ। ओंकार मरकाम जी 4 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री है, सीसी के सदस्य है। अगर पार्टी हमसे कुछ कहती है तो हम तो जी जान से खड़े हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे बूथ की बात हो। जो कांग्रेस कहेगी उसका हम पालन करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने लंबी एक्सरसाइज के बाद 71 जिलाध्यक्षों का चयन किया। बड़े बड़े चेहरों को जिलाध्यक्ष बना दिया। ये वो चेहरे थे जो कभी प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अब वो अपने समान ही राजनीतिक कद और अनुभव रखने वाले जीतू पटवारी के नीचे काम करने को मजबूर हैं। जाहिर है कांग्रेस की सूठापटक पर बीजेपी चुटकी जरूर लेगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जयवर्धन सिंह का नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि जीतू पटवारी ने राजाओं को रंग बना दिया। जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से तो राजाओं को रंग बनाकर मैदान में पटक दिया है। बोले अब जो कुछ भी करना है, डंडे लाठी खाना है, सब वहीं खाओ। फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि जिलाध्यक्षों का चयन पारदर्शी तरीके से हुआ है। 15 बड़े नेताओं को राहुल गांधी ने फोन पर जिलाध्यक्ष बनाए जाने की सहमति ली है। सूची में जातिगत समीकरण और अनुभवी नेताओं का संतुलन बनाने की भी भरसक कोशिश हुई है। अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं। खुद राहुल गांधी 24 अगस्त को नए जिलाध्यक्षों की बैठक ले सकते हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।